परमेश्वर की तलाश जब कभी भी मनुष्य ने की, उसे देखने की ही तमन्ना रखी और अभिलाष निरंतर होई। देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण है, अखंड, अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी, ब्रह्मज्ञानी, तत्ववेत्ता, ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाले लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। कितने साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि वो परमेश्वर जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत, जिसे देखना संभव नहीं क्योंकि वो निराकार है, उसका केवल ध्यान ही किया जा सकता है जैसा कि योगी पुरुष करते हैं। योग एक साधना है, मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ देने की प्रक्रिया, एक तरीका। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप बेहद सुख देने वाला, उपाधि रहित और अनुपम है। परमेश्वर के बारे में अगर कोई बात भी की जाए कि वो कैसा होगा, तो वेद बार बार बोलते हैं कि ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। उस परमेश्वर को याद करके आनंद मिलता है। उसकी कोई उपाधि नहीं है, वह अनुपम है, सबसे उत्तम है, उसके जैसा कोई नहीं है, वही सर्वगुण संपन्न है। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर बंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की हर देवता वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। कल्प वृक्ष एक औषधि, एक दवा का पेड़ है और कामधेनु गाय की एक नस्ल है। इनका बहुत ज़्यादा महत्व हमारे देश में रहा है, इसीलिए इनकी तुलना ईश्वर की कृपा से की गई है। सभी देवता परमेश्वर की ही वंदना करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं, क्योंकि सुख देने वाला तो परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही जड़ चेतन का स्वामी है, मतलब कि वही मालिक है हर जानदार और बेजान चीज़ का, हर वस्तु का। देवताओं के बारे में जब हमने जाना कि वो इस सृष्टि में पाए जाने वाली शक्तियाँ ही हैं जिन्हें हम देवता बोलते हैं। ये देवता परमेश्वर की ही आज्ञा पालन करते हैं और उसी के सामने झुकते हैं। उसकी आज्ञा के बिना ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं। अलग अलग शक्तियों को धारण किए हुए हर शक्ति का एक एक देवता है। ये देवता भी उसकी वंदना करते हैं। वही तो एक अकेला मालिक है इस पूरी सृष्टि का। पूरी इंसानियत जब एक मालिक से जुड़ जाएगी, एक परमेश्वर से जुड़ जाएगी, तो सभी एक राह पर आ जाएंगे। इस वक्त ज़रूरत है अपने जन्मदाता को पहचान लेने की। ऋग्वेद में मैंने पाया है, हे अग्नि तुम ही विष्णु हो, तुम बृहस्पति हो, ब्रह्मा हो। हे ईश्वर तुम ही सज्जनों की कामना पूरी करने वाले इंद्र हो, तुम ही उपासना योग्य हो। यहाँ ईश्वर को ही अग्नि कहकर बुलाया गया है। ईश्वर ही अग्नि है, ईश्वर ही विष्णु, ईश्वर ही बृहस्पति, ईश्वर ही ब्रह्मा। इस मंत्र में हमने जाना कि ये सब ईश्वर के ही नाम हैं और इंद्र भी ईश्वर का ही एक और नाम वेदों में बताया गया है। वेदों में ईश्वर को उसके गुणों के आधार पर कई नामों से पुकारा गया है और ऋग्वेद में ही है, महान आत्मा ईश्वर को छोड़ के जो मूढ़ जड़ सूर्य आदि को मानव द्वारा या मानव कल्पित विष्णु प्रभृतियों की और अवस्तु जैसे
प्रेत, मृत पितृगण, यक्ष, गंधर्व आदि की उपासना करते हैं, वे आत्मन हो महान अंधकार में गिरते हैं। इसीलिए सब छोड़कर केवल ब्रह्म ही उपासनीय है। ये बताया गया है कि ब्रह्म एक ही है और उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं। मैंने यहाँ तक इतना ही जाना कि मैं शायद कहीं अंधेरे में भटक कर नाश करने वाले रास्ते पर चलती रहती, लेकिन ईश्वर ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जितना अब तक मैंने जाना वो जीवन जीने और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने के लिए काफ़ी था। मुझे अब पता था कि मेरा एक परमेश्वर है जो हर पल मेरे साथ है, जिसने मुझे ज्ञान की रोशनी में सत्य और गलत में फ़र्क करना सिखाया। ज्ञान तो सागर है, जितना मर्ज़ी गोते लगाओ। मुझे बहुत कुछ मिल चुका था। इसमें मैंने पाया कि जीवन के आधार कुछ इस तरह हैं। पहले, ईश्वर में आस्था रखकर केवल उसी की भक्ति और उपासना करना है। फिर कर्मों का फल मिलना ही है, कोई बच नहीं पाएगा। ये नियम ईश्वर ने ही बनाया है और इसे इस दुनिया में भी हर तरफ देखा जा सकता है। अच्छे कर्म करने का निर्देश ईश्वर देता है। जैसा करते हैं वैसा ही परिणाम मिलता है। स्वर्ग और नर्क वही हैं, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही इनाम होगा। ये तो बस नाम है समझाने के लिए। होगी तो कोई ऐसी जगह ही बस जहाँ भेज दिया जाएगा हमारे कर्मों के हिसाब से। फिर ईश्वर ने अपना ज्ञान सदा हम लोगों तक पहुँचाया है। वही है जिसने ऋषियों के मन से संपर्क किया और अपनी वाणी हम लोगों तक पहुँचा दी। ज्ञान का स्रोत ईश्वर ही है और उसके अलावा कोई और हो भी कैसे सकता है। इंसान ईश्वर की तय की हुई सीमा से बाहर जाकर कुछ कर ही नहीं सकता है और वेद जैसा गूढ़ ज्ञान इंसान की पहुंच से बाहर है। ये ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और इसका स्रोत भी ईश्वर के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। न्याय दर्शन भी यही कहता है। इंसान को अक्ल और समझ देने वाला परमेश्वर ही है। इसी के इस्तेमाल से तो इंसान वेदों के ज्ञान को समझ पाया। जिनके पास समझ या बुद्धि नहीं है, ऐसे तो हज़ारों जीव जंतु पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इंसान ही है जो बुद्धि रखता है। वेद आज भी सुरक्षित हैं, हमारे लिए ही तो हैं। पहले जो पट्टी आंखों पर बंधी है उसे खोलना ज़रूरी है। फिर देखो कितना अनमोल ज्ञान है जिसे हमने समझा ही नहीं। सीधा रास्ता जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। हमने खुद ही अपने कंधों पर बोझ डाला हुआ है। ईश्वर ने तो हमारे लिए आसानी ही उतारी थी। धर्म पर चलते हुए जीवन जीना और उस परमेश्वर की उपासना कर उसी का ध्यान लगाना। फिर मृत्यु तो एक दरवाज़ा है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में कदम रखने का। जो लोग ईश्वर को पहचान लेते हैं वो अपने धर्म से पीछे नहीं हटते और ना ही मृत्यु उनके लिए कोई रहस्य रह जाती है। दिन भर में आपने ईश्वर की किस कृपा को महसूस किया? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपका शुक्रगुजारी का नज़रिया जहाँ कहीं तक भी पहुँचेगा, हो सकता है उन लोगों के दिलों में भी ईश्वर की याद आ जाए और आपको इसका बदला ईश्वर के पास से बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इस शुक्रगुजारी के बदले में ईश्वर ने उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है।